अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहरहाल दोस्तों, हमारे मुल्क में जो एक वाक़या हुआ है जरान वाला में, जो मज़हबी चीज़ों को लेकर जो इंतशार फैलाया गया है और इस मुल्क का अमन सबूताज़ करने की जो कोशिश की गई है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो अक्सर होती नहीं हैं। सबसे पहली बात कि ये वाक़या हुआ और सबसे पहले गलती करी किसने? हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो हमेशा अमन पसंद और अक़लियतों के हुकूक़ पर शुरू से ही, इब्तिदा से ही, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही लेकर आज तक उस पे ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है कि अक़लियतों के मज़हब की, उनके जान व माल की, उनकी इबादत गाहों की, हर चीज़ की हिफाजत करनी है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सबसे पहले इन लोगों ने, जो दूसरी अक़लियत के लोग हैं, उन लोगों ने सबसे पहले हमारे मज़हबी मुक़द्दस औराक वग़ैरह जलाए और जलाने के बाद ये वाक़यात नमूदार हुए। जो बाद में हुआ और जो पहले हुआ, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की कि ये नहीं होना चाहिए था। किसी का जान व माल का नुकसान नहीं होना चाहिए था, किसी के अमलाक को नुकसान पहुँचाना, ये सब शरपसंदी है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बुरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक तरफ़ा एक चीज़ दिखाई जाती है। सिर्फ़ यही दिखाया जा रहा है कि अक़लियतों पे ज़ुल्म हो रहा है, अक़लियतों पर ये लोग काबिज़ हुए हैं, अक़लियतों पर अपनी ज़बरदस्ती ये लोग इनका मालो असबाब छीनते हैं, इनके अमलाक को आग लगाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक शरपसंदी का वाक़या हुआ है और इसमें दूसरे ममालिक के भी लोग इसमें शामिल हैं ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और ख़ास तौर पर मज़हब इस्लाम को बदनाम किया जाए। अब सवाल ये है कि मेरा अक़लियतों से भी कुछ सवाल यहाँ पर बनता है कि यार आप लोग ये बताओ, इस पाकिस्तान मुल्क में आपको क्या कोई तकलीफ़ आज तक हुई? किसी भी किस्म की आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं। अब आप देखें हमारे हॉस्पिटैलिटी देखें कि हम लोग किस तरीके से आप लोगों को अभी भी ट्रीट कर रहे हैं, आपके मकानात बनवा रहे हैं, वहाँ की हुकूमत के लोग और वहाँ के मकामी लोग खुद आपके तमाम जो अमलाक का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर रहे हैं, आगे बढ़ के सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कोई बड़ा बंदा बैठकर वो ये बोले कि पाकिस्तान में शुरू से ही हम पर ज़ुल्म व सितम होता रहा है, तो क्या आप एक पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हो? आप अपने जाओ पड़ोसी मुल्क भारत में, मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप पड़ोसी मुल्क भारत में जाएं और जाकर देखें कि किस तरीके से वहाँ पर शुरू दिन से ही 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक अक़लियतों का क्या हाल है। मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई भी हो, अरे इतना दूर नहीं जाओ मेरे भाइयों, मेरे अक़लियतियों भाइयों, इतना दूर नहीं जाओ। अभी ये 4 महीने पुराने मणिपुर में ही चले जाओ, जहाँ पर 400 चर्च जला दिए गए। वहाँ पर ख़वातीनों को नंगा करके सरेआम रेप किया गया, उनकी वीडियोस वायरल की गई हैं, पूरे इलाके में नंगा घुमाया गया है। क्या हमारे मुल्क में ऐसा कभी हुआ है? तो मेरा सवाल आपसे बनता है कि आप ऐसे वक्त पे जब हम आपके साथ हैं, हम मज़म्मत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप जो हो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कॉन्फ्रेंसेस में बुला करके पाकिस्तान पे शुरू से ही अक़लियतों पर जुल्म किया गया है। आप अपने इस बात की मज़म्मत करें, माफ़ी मांगे पाकिस्तानियों से। और हम पाकिस्तानी सब एक दूसरे के भाई हैं। बहरहाल दोस्तों, सवाल ये है कि आज से 5 साल पहले भी 5 से 6 मुसलमानों को सिर्फ शक की बुनियाद पर ही यही लोग थे जिन्होंने ज़िंदा जला दिया था और सरेआम उनको मारा था, मार पीटा था। लेकिन फिर भी किसी बंदे ने
उठाकर एक पत्थर भी किसी की इबादतगाह पे नहीं मारा था। यह हम पाकिस्तानियों का सबर है और ये हमारे इस्लाम की तरबियत है, हमारी दीन की जो बुनियादी जो बातें हैं जिसमें दूसरों की जान और माल की हिफाजत, ख्वाह वो मुस्लिम हो या ना हो, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों ने कोई किसी गैर मज़हबी के उस पर अमलाक पर हमला नहीं किया। बहरहाल दोस्तों, मेरी इस वीडियो का पैगाम यही है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हमारा मीडिया या कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ एक तरफ की बात करेंगे, गैर जानिबदार होकर बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन एक तरफ की ही बात करते रहेंगे कि इनका नुकसान हुआ, ये हुआ, तो इब्तदा भी देखनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये गुस्ताखियाँ करी हैं, जिन लोगों ने ये औराक जलाएँ, उनको भी मीडिया पर आना चाहिए और आकर उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बहरहाल मेरी इस वीडियो का मतलब यही था कि दो तरफ़ा पूरे इंसाफ की बात हो, ना कि ये नहीं कि सिर्फ एक की जानिबदारी हो रही है और दूसरे को सिर्फ़ और सिर्फ बेकसूर सज़ाएँ दी जा रही हैं। जो कसूरवार है, ख्वाह वो कोई भी हो, उसको सज़ा होनी चाहिए और जो मासूम हैं, जो बेकसूर हैं, उनको रिहा करना चाहिए। इन दी एंड, इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।